चलिए गाइस, आप लोग को ले चलते हैं अंशु यादव घर। सुने हैं बहुत ज़्यादा गाय गुरु हैं और अकेले ही संभालते हैं, तो चलिए आप लोग को ले चलते हैं। आइए तब बता सकते हैं अंशु यादव, आपके पास कितने जानवर हैं? इस समय हमारे पास 30 या 32 जानवर हैं, छोटे बड़े लेकर के। और अकेले आप ही संभालते हैं पूरा भार? अकेले नहीं, दो भाई लोग और हैं, लेकिन वो सब वीडियो के सामने नहीं आना चाहते हैं। तो कितना सुबह उठ जाते होंगे आप? सुबह इस समय 5 बजे के लगभग उठ जाते हैं, 4:30 या 5 बजे के आसपास में उठ जाते हैं। चलिए, तो कितना दूध दे रही हैं आपकी गाय? इतना दूध पहले तो सुबह हम लोग उठते हैं तो पानी करते हैं, उसके बाद जब चना छाने के बाद उसको लगाने जाते हैं। कितना दूध हो जाता है सुबह का पता से यही हो जाता है। तो आप दिखा सकते हैं कितनी गाय दूध दे रही हैं, कितनी नहीं दे रही हैं? आप दिखा सकते हैं। कैमरामैन आगे बढ़िए। देखिए, एक ये है जो 3-4 महीना हो गया है इसको बच्चा दी, लेकिन अभी भी मतलब दूध ठीक ठाक दे रही है। 10 या 12 लीटर दे देती है। और इधर लाइए, ये भी बकेना में ही है, बकेना में ही है। ये तो 14 से 16 लीटर दूध देती थी, लेकिन इस समय फिलहाल टाइम में 12 से 13 लीटर यही दे रही है। और एक ये है, आइए देखिए, ये भी है, ये भी 12-13 लीटर से कम दूध नहीं देती है। और इधर लाइए, और ये तो बाछी है, अभी फिलहाल अभी तो सिम बन रही है, 3 महीने हो गए हैं। और ये लाइए, ये प्योर अच्छी नस्ल की है। ये तो जैसा खाती है, मतलब जिस हिसाब से इसको खुराकी मिलता है वैसे ही दूध कभी कम बेसी करती रहती है, लेकिन फिलहाल में अभी 13 से 14 लीटर दूध दे रही है। और इधर आइए, ये बाछी है, ये बाछी है, देखिए डर रही है। और देखिए पहाड़ी है, पहाड़ी है, इसको भी सीमन लिए हुए अभी 2 महीने हो गए हैं। और ये भैंस है, भैंस भी लग रही है। ये भी इस समय खुरपका और मुँहपका की बीमारी की वजह से इस समय दूध बहुत कम कर दिया है। नहीं तो पहले जब बच्चा दी थी तो ये 7 लीटर से दूध कम नहीं दे रही थी। इस समय दोनों टैंक मिलाकर 3 या 4 लीटर यही दूध दे रही है। लेकिन एक और भैंस थी जो गुजर गई है, तो उसके भी बच्चे को खिला देते हैं। 2 बच्चे हैं, आगे दिखा रहे हैं बच्चों को, देखिए यही हैं दोनों बच्चे। ये जो है इस भैंस की है, और ये इसकी माँ जो है वो मर गई थी, ये उसका। लेकिन ये है कि दोनों बच्चों को पिला लेती है। और आइए यार अपने गांव को दिखाएं। ये देखिए, ये भी बाछी है, ये बाछी है, ये भी है। और इधर लाइए, ये देखिए बच्चे हैं। ये देखिए गाय है, ये भी 12-13 लीटर दूध देती है। और ये देखिए, ये भी है, ये भी 9-10 के आसपास दूध दे देती है। और देखिए ये तो अभी पहली के बाछी है, अभी ये बच्चा देने वाली है 2-4 दिन में जब दे दे। और देखिए वो भी है, वो भी 6-7 महीने का गाभिन है, वो भी बच्चा देगी वही 3 महीने बाद। और देखिए ये है, ये भी बकेने में आ गई है, ये भी 7 या 8 लीटर दूध दे देती है। आप लोग को बता सकते हैं कि अंशु यादव का यही घर है और इतना में ही बहुत अच्छा मतलब डेयरी जमा लिए हैं, तो ठीक ठाक लग रहा है। और ज़्यादा भी गाय गोरू हैं, कोई बात नहीं, अकेले ही संभालते हैं बहुत ज़्यादा। ये 2 भाई और हैं सब, और एक तो डेयरी पे दूध देने गए हैं और एक खेत गए हैं। तो आप लोग को बता सकते हैं। चलिए ठीक है, इनसे पूछते हैं कि दूध कहाँ कहाँ इनका खपत होता है, ये बताएंगे। देखिए, हमारा भाई जो बड़ा है वो दूध के सप्लाई पर ही रहता है। वो उरुआ में जो है, कुछ हमारा छोटा भाई जो है वो गांव में देता है, गांव में ले जाकर दे देता है कुछ जिनको ज़रूरत होती है। और बड़ा भाई जो है वो उरुआ ले जाता है, लेकिन होटल पर नहीं देता है। हमारे जो जानवर दूध देते हैं वो घर घर पर ही हमारा बड़ा भाई है वो दे देता है। 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर जैसा होता है वो घर घर पर ही देता है। गाय चलिए ले चलते हैं। ये गोबर जितना भी होगा जुटता होगा तो ये सब कहाँ फेंकते होंगे, आप लोग को दिखाते। आगे दिखा रहे हैं।
अच्छा अंशु भाई, जब ये गोबर इतना ज़्यादा जुट जाता होगा तो आप कहाँ फेंकते होंगे? फेंकते नहीं, ले जाते हैं मिल पर। इसमें मिल खुल गया है, जितना टाली लेकर जाते हैं वहाँ पर धर्म काटा होता है, जितना होता है उसके हिसाब से वो लोग अपना पैसा दे देते हैं। तो एक किलो का 1 रुपया पहले दे रहे थे, लेकिन इस समय 90 पैसा दे रहे हैं। और ले जा करके हम अपना जो जितना भी गोबर होता है मिल पर ही, जब लोग बोलते हैं कि ज़रूरत है, CNG गैस बनाते हैं, तो जब बोलते हैं कि मेरे को ज़रूरत है गोबर का, तो हम लोग यहीं से टाली में ले जा करके वहाँ पर दे देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। तो इससे बेनिफिट आपका बहुत अच्छा खासा होता होगा। बेनिफिट तो होता है। मान लीजिए जो जानवर हैं आखिर हमारे भूसा दाना भी खाते ही हैं, तो दाना का जो होता है वो दूध से हो जाता है, और इसका जो है जो गोबर अगर सप्लाई कर देते हैं तो भूसा का पैसा निकल जाता है। बेनिफिट तो होता ही है। आइए आपको अपने भूसे वाला कमरा भी दिखा रहे हैं, कितना भूसा हम लोग रखते भी हैं। कैमरामैन आगे आइए। देखिए जो इतना पूरा भरे थे, पूरा कमरा जो देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा भरे थे लेकिन ख़त्म हो गया। फिर अब धीरे धीरे अब लाएंगे, DCM से मंगा लेंगे हम लोग। अब देखिए जो मेरा कमरा भरा हुआ है, देखिए इसमें कम से कम 22 या 23 टाली भूसा आराम से हम लोग इसमें भर देते हैं। और कुछ जो होता है समझ लीजिए 15 या 20 टाली जो भूसा है वो खेत में हम लोग रख देते हैं गर्मी के समय में। वो जो है 4 महीने 5 महीने हमारे जानवर जो है पूरा उसको खा जाते हैं। और ये भी देखिए धीरे धीरे खा ही गए हैं, और लेकिन धीरे धीरे अब हम लोग DCM से मतलब गोरखपुर से मंगा लेंगे। तो हरा चारा भी बरसीन की खेती भी किया है, बरसीन और ये दोनों मिला करके खिला देते हैं। जब दोस्तों देखिए जानवर रखे हैं तो उसको हरा चारा भी देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे वो लोग दूध जो है बराबर ठीक ठाक से अच्छे से देते रहते हैं। जितना दाना भूसा के साथ साथ उसको हरा चारा भी खिलाना बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत लाभ होता है। दूध जो है सब बहुत अच्छी तरीके से ठीक से देती है, दूध में कोई कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों यही थी अंशु यादव की गौशाला, और आप लोग पूरा देख चुके हैं कि मतलब कैसे कैसे क्या किया जाता है। तो चलिए सुने हैं अंशु यादव आप चैनल भी बनाए हैं YouTube पर। हाँ, हम भी चैनल बनाए हैं। मेरे चैनल का नाम है @यादव डेयरी फार्म 7191। मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ठीक है, आपको सपोर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों इनको सपोर्ट करिए जल्द से जल्द, और आगे बढ़ाइए, इनका भी चैनल मोनेटाइज हो जाए और अपना खर्चा संभाल सकें। चलिए धन्यवाद।